हुए हैं, हम सीधे उनके पास चलेंगे। चूंकि आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के इस बंद को आप लोग कैसे देखते हैं, चूंकि कुछ छात्रों के बयान से ये चीज स्पष्ट है कि झारखंड बंद को आप लोगों का समर्थन नहीं है। जी चंदन जी। जी बताइए चंदन जी, झारखंड बंद बीजेपी ने बुलाया है छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर के, आप लोगों का समर्थन जो है इस बंद को नहीं मिला है। छात्र अपने हक और अधिकार की लड़ाई संवैधानिक तरीके वो लड़ रहे हैं। 25 जुलाई 2026 से संवैधानिक तरीके से अनिश्चितकाल सत्याग्रह कर रहे हैं। बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी नैतिक समर्थन दे सकते हैं, हमारे आंदोलन को हार सकते हैं। आता है अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए आता है। और जहां तक रही बात कि बीजेपी यहाँ विपक्ष की मुख्य भूमिका में निभा रही है, तो बीजेपी को यहाँ पर चाहिए जो छात्रों को घायल हुआ है उनको इलाज कैसे, उनकी व्यवस्था कैसे की जाए, ये ना करके वो झारखंड बंदी कर रहे हैं, ढोंगीगिरी कर रहे हैं। कल देखिए कि छात्र आंदोलन में छूट के कुछ बीजेपी नेता मुख्यमंत्री घेराव कर रहे थे, बाकी लोग वहाँ पर हम लोग का आंदोलन को हाईजैक करने के लिए असामाजिक तत्वों को भेजा गया था। तो ये बीजेपी की भी दोहरी चरित्र रही है शुरुआत से। बीजेपी के कार्यकाल में ही जेपीसी का काला चिट्ठा खुलता आया है। आज हेमंत सोरेन के कार्यकाल है, दोनों ने छात्रों को लुटाया, चाहे झारखंड में कोई भी पार्टी हो, यासू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, छात्रों को हर पार्टी ने कुचलने का काम किया है। आप टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा देखे होंगे इस प्रकार से जो उसका मार्केटिंग मैनेजर है, जैसे सीजीएल, पीजीपी, नगर निगम, हर पेपर को बेचने का कोशिश किया, बेचा। सोचिए कि सुधीर गुप्ता जो जेएसएससी के सचिव है वो 1 करोड़ 80 लाख रुपया में मैनेज हो चुके थे, और जितने कमाई होता है उसका 25% उसको मिलता। साथ ही साथ आपका जेपीसी के चेयरमैन एल किंग आते हैं, उनको 2 करोड़ रुपए मैनेज किया गया था टेंडर लेने के लिए। साथ ही साथ 20% कमीशन कमाई का देने का बात थी। अभी सोचिए कि चेक बुलाते हो पीजीटी, लेबर स्टैंड, नगर निगम, उत्पाद सिपाही, फील्ड वर्कर, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं में जो धांधली हुई है सभी का पर्दाफाश होगा। लीगल एजेंसी के द्वारा जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा गई सबका पर्दाफाश होगी। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार की ओर से बोला जा रहा है, कुछ जो मीडिया चैनल के द्वारा झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि इसके 90% 98% जो सामग्री बन चुकी है। मैं कहना चाहता हूँ कि 90% 98% नहीं बनी है, 60 से 70% बनी है। हमारी मांगे अभी भी आधा मांगे बाकी है, आधी मांगे लगभग कौन सरकार आए और मांगी गई है चंदन जी, और कौन कौन सी मांगे नहीं मानी गई है जिसकी वजह से आप लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है वो अब आगे भी जारी है? तो कौन कौन सी वो मांगे हैं जो मान ली गई है और कौन सी मांगे नहीं मानी गई है, मैं चाहूंगी एक बार आप बताइए। जैसे टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की गई है उसको अभिलंब रद्द किया जाए, पर हम लोग सभी के बाद वहाँ सरकार की ओर से 3 परीक्षाएं को रद्द करने की बात बन रही थी। बैकलॉग 22 जेपीसी, बैकलॉग जेपीसी 25 और 14वीं जेपीसी, जबकि एफआरओ, एशिया, आपका जेट और विभिन्न 11 से 13वीं सीडीपीओ सबको रद्द करने की बात नहीं बनी। दूसरी बात की सीजीएल जो है जैसे द्वारा आयोजित किया गया सीजीएल, इसलिए ज्यादा लोगों को ध्यान जाती है क्योंकि ग्रेजुएट का एग्जाम था और लगभग सब छात्र फॉर्म भरते हैं। लेकिन पीजी में बताना चाहता हूँ कि उसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं, उसमें क्वालिफिकेशन ही मांगता है पीजी प्लस बीएड। और सबसे पहला झारखंड में के इतिहास में पेपर लीक का मामला हुआ था, वो पीजीटी लैब असिस्टेंट से हुई थी। इसलिए सिर्फ जैसे सीजीएल पर जो है टारगेट ना किया जाए, जब सीजीएल के साथ साथ जो है पीजीटी लैब असिस्टेंट, नगर निगम ग्रेजुएट लेवल, उत्पाद सिपाही, फील्ड सभी परीक्षाओं में निपटा पाई गई है। मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि अविलंब सभी परीक्षाओं को रद्द करते हुए अधिसूचना का वापस लिया जाए और एक कैलेंडर जारी करके चयन किया जाए। बिल्कुल, एक बार चंदन जी कैमरे को थोड़ा सा दूर कर लीजिए, थोड़ा सा
स्क्रीन पे आपका चेहरा सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। एक सवाल आपसे रहेगा, चूंकि मैंने विजय जी से भी वो सवाल किया है जो कि JLKM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। CBI जांच की आप लोगों की ओर से मांग की जा रही है, क्या लगता है CBI को मामला सुपुर्द होने के बाद आप लोगों को जो न्याय जिसकी आप लोगों को उम्मीद है वो न्याय मिल जाएगा, जल्द मिल जाएगा, या सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मामला बन के रह जाएगा? चूंकि बीजेपी की ओर से भी ये दबाव बनाया जा रहा है सत्ता पक्ष पर कि ये मामला CBI को दिया जाए। चंदन, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आई है तो एक बार फिर से मैं आपसे सवाल करती हूँ। CBI जांच की मांग आप लोगों की ओर से की जा रही है, तो ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है, अगर ये मामला CBI के पास जाएगा तो जांच प्रक्रिया लंबी होने से आप लोगों को समस्याएं नहीं होंगी? 14वीं GPSC का मामला अगर CBI के पास अटक जाएगा तो फिर 15वीं GPSC की परीक्षा कब तक होंगी? ये भी सवालों के घेरे में होगी। तो क्या पहली बात है कि सबसे पहले पूरी राजनीति से आप लोगों को नुकसान नहीं होगा? सबसे पहली बात, परीक्षा को रद्द किया जाए। और CBI जांच तो देख रहे होंगे कि पहली दूसरी JPSC CBI जांच हो रही है, जांच का रिपोर्ट भी शायद सौंपे नहीं गए हैं, और सौंपने के बाद भी सिर्फ जो समय माना भी उन्हीं की गिरफ्तारी में जेल गए। बाकी अभी भी सारे जो है वो बेल पर जॉब कर रहे हो गए। तो ये चीजें होती रही है। CBI जांच अपनी जगह पर करते रहे, लेकिन सबसे परीक्षा को अविलंब जो है रद्द करे और एक परीक्षा कैलेंडर जारी करे ताकि परीक्षा जो समय पर हो पाए और छात्र उसमें बैठ पाए। आप लोगों ने इन सारी मांगों से अवगत कराया है? जी, मैं डेलीगेशन टीम में था। मैं 3 दिन 2 बार अलग अलग तरीके से वार्ता हुई। एक बार संयुक्त रूप से वार्ता हुई जिसमें हमारी बातें पर सहमति नहीं बन पाई। सरकार की ओर से हमेशा दबाव बनाया जा रहा था कि आप लोग बात मानिए, मान जाओ, लेकिन हम लोग पहले बता रहे हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग से हिलने वाले नहीं हैं। अब कल के लाठीचार्ज के बाद क्या आज आप लोगों से कोई संपर्क साधा गया है? क्या दोबारा से आप लोगों की मीटिंग हो गई? चूंकि 2 राउंड की मीटिंग हुई है लेकिन नतीजा 0 ही हुआ है। अब क्या आगे भी और वार्ता होगी? देखिए, पता के लिए अभी हम लोगों के पास कोई बातें नहीं बन पाई है, ना को इनके माध्यम से जानकारी हुई है। और कल हम लोगों को शाम में, देर शाम में, अंधेरी शाम में जो है लाइट बंद करके पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किए गए, जिसमें मुझे भी 4-5 लाठियां जिससे मैं घायल हूँ और मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं। आप देख रहे होंगे क्या आवाज होगी और मैं चलने बोलने में भी थोड़ा आसानी महसूस आता। उसी स्थिति में दौड़ के भागना पड़ रहा था और उसी के दौरान 3-4 लाठियां मुझे मारी गई। आपको भी लाठियां पड़ी हैं? आप लोगों का ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा अभी चंदन जी? हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगी। सरकार आए, हमसे वार्ता करे या इस्तीफा दे। चलिए, यानी कि आप लोग अपनी मांगों पर अडिग हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो JPSC छात्रों का स्पष्ट कहना